वेलकम टू द वर्ल्ड सर्कल चैनल। अगर आप अवार्ड याफ्ता खूबसूरत बासलाहियत अमरीकी गुलकारा नगमा निगार टेलर स्विफ्ट के पुरस्कार हैं तो ये वीडियो देख के आपको पसंद आएगी। इसका पूरा नाम टेलर एलिसन सॉफ्ट है। टेलर सॉफ्ट की उम्र 33 साल है और वो 13 दिसंबर 1989 को रीडिंग पेंसिल्वेनिया में पैदा हुई। टेलर ने अपने इब्तदाई साल मॉन्टगमरी काउंटी में अपने ख़ानदान के क्रिसमस ट्री फार्म में बढ़ते हुए गुजारे। इसकी वालदा का नाम एंड्रिया फिनले और इसके वालिद का नाम स्कॉट किंग्सले स्विफ्ट है। टेलर के वालिद मनोवा यूनिवर्सिटी हवाई में कॉलेज गए थे। एंड्रिया अपनी बेटी का नाम टेलर रखना चाहती थी क्योंकि वो सिर्फ इसका नाम पढ़कर ही इसकी जिन्स जान सकती थी। टेलर का छोटा भाई ऑस्टिन वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और अपने फारिग वक्त में एक फ्रीलांस फोटोग्राफर भी है। इसकी दादी एक पेशावर ओपेरा गुलकारा थी जिन्होंने छोटी उम्र से ही स्विफ्ट को मुतासिर किया। सालों के दौरान टेलर के कई अरफी नाम थे जिनमें से कुछ ये हैं: टी स्विफ्ट, टे स्विफ्ट, सूजल और टी सेजे। 10 साल की उम्र में स्विफ्ट मुख्तलिफ मुकामी तकरीबात में गा रही थी जिनमें मुकाबले और मेले भी शामिल थे। 11 साल की उम्र में इसने फिलाडेल्फिया 76 ERS गेम में परफॉर्म किया और द स्टार स्पैंगल्ड बैनर गाया। इसने लियन ड्रीमर्स की बिग डील गाते हुए एक मकामी टेलर मुकाबला भी जीता। 12 साल की उम्र में एक कंप्यूटर रिपेयर मैन ने टेलर को गिटार पर 3 शॉट्स बजाने का तरीका सिखाया जिसने इसे गिटार बजाने सीखने और गाना लिखना शुरू करने की तरकीब दी। इसका पहला गाना लकी यू था। टेलर ने 12 साल की उम्र में 350 सफ़ात पर मुश्तमिल नावल लिखा जो अब तक कभी शाया नहीं हुआ। टेलर स्विफ्ट इंतहाई बासलाहियत है। वो गिटार, पियानो, यूकोल, इलेक्ट्रिक गिटार और बैंजो बजा सकती है। वो एक बासलाहियत पेंटर भी है। इसके लिबास की पसंदीदा अशिया में से एक जो वो पहनना पसंद करती है वो काउबॉय बूट्स का एक जोड़ा है। स्विफ्टी का लकी नंबर 13 है। वो कहती है कि शानिया ट्विन इनकी मौसीकी का सबसे बड़ा असर है, ताहम वो ब्रिटनी स्पीयर्स के लिए भी सरशार है। फेथ हिल पर म्यूज़िक के पीछे एक खसूसी देखने के बाद टेलर जानती थी कि इसे अपने म्यूज़िकल ख्वाबों को पूरा करने के लिए नेशविल टेनेसी जाना है। 14 साल की उम्र में टेलर अपने ख़ानदान के साथ नेशविल चला गया। टेलर स्विफ्ट ने अपने फ़ैन बेस को तैयार करने के लिए माई स्पेस का इस्तेमाल शुरू किया जो इस वक्त मुल्क की मौसीकी में मुनफरद था। 2005 में टेलर को एक इंटरव्यू लेने वाली ने बताया अगर मौसीकी काम नहीं करती तो आप बाल मॉडल बन सकते हैं। 2012 में इसी खातून ने इनका दोबारा इंटरव्यू किया और ये कहने से माजरत करी। 2006 में टेलर ने नेशविल द ब्लू बर्ड केयर में परफॉर्म किया जिसने इसे स्कॉट बोर्चीटा के बिग मशीन रिकॉर्ड्स के साथ मुआहदा किया। टेलर की सबसे करीबी दोस्त सेलेना गोमेज है। टेलर का पहला सिंगल टिम मैकग्रा कहलाता था। 2006 में कंट्री चार्ट पर टॉप 10 गानों में पहुंच गया। टेलर का पहला एल्बम 2006 में रिलीज़ हुआ और इसकी 2.5 मिलियन से ज़्यादा कापियां फरोख्त हुई। इसकी पसंदीदा मीठी चीज़ केक है। स्विफ्ट ने जुलाई से अक्टूबर 2008 तक गुलकार जोए जोनास को डेट किया और उसके फेयरलेस एल्बम में इसके बहुत से गाने इसके ब्रेकअप के बारे में थे जिनमें हमेशा के लिए और हमेशा यू आर नॉट सॉरी शामिल है। 2009 में टेलर स्विफ्ट ने किसी भी दूसरे मुल्क के फनकार से ज़्यादा डिजिटल डाउनलोड फरोख्त करके 20 मिलियन से ज़्यादा हिट्स फरोख्त करके मुल्की मौसीकी का आलमी रिकॉर्ड तोड़ा। टेलर ने 2009 में CSI के एक ऐसी एपिसोड में हेली जोन्स नामी एक बागी नौजवान का किरदार अदा किया। टीवी शो से अपनी मोहब्बत की वजह से इसने अपने गाने आपको अफसोस नहीं है का CSI रीमेक्स भी किया। 2009 के आखिर में टेलर ने टेलर लाउटनर को डेट किया, एक अदाकारा जो द ट्वाइलाइट सैगा में अपने किरदार से मशहूर हुआ। घर में टेलर ने अपने कॉन्टैक्ट लेंस नहीं पहनती, वो सिर्फ अपने शीशे रखती हैं। स्विफ्ट साहली वाज हिल रोड आइलैंड में 8 बेडरूम वाले समर हाउस के मालिक हैं। वो एक 900 डिजॉल्व फाल्कन प्राइवेट जेट और नेशवेली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक हवाई अड्डे के हैंग्स के भी मालिक हैं। टू किल ए मॉकिंग बर्ड इसकी पसंदीदा किताबों में से एक है। 2010 में टेलर स्विफ्ट साल के बेहतरीन एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली अब तक की सबसे कम उम्र फनकार बन गई। वो 20 साल की थी। वो 2010 में फिल्म वैलेंटाइन डे में फेलिसिया के तौर पर थी। 2011 में स्विफ्ट के बिलबोर्ड की साल की बेहतरीन खातून करार दिया। 2012 में लेडी मिशेल ओबामा ने टेलर को दूसरों की मदद करने के लिए अपनी लगन के लिए दी बिग हेल्प अवार्ड से नवाजा। इसने दी लॉरिक्स में आरडी का किरदार अदा किया। इसने गुलकार हैरी स्टाइल्स को वन डायरेक्शन से 2012 के आखिर से जनवरी 2013 तक डेट किया। 2013 में न्यू गर्ल के एक एपिसोड में
एलियन के रूप में नजर आई। पेशेवराना रक्कासों के साथ साथ टेलर ने अपने मदाहों को शेक इट ऑफ के लिए अपने म्यूजिक वीडियो में अदाकारी करने को कहा। टेलर ने 2014 में दी गेवर की फिल्म मवाफ़क़त में रोज़मेरी का किरदार अदा भी किया। 1989 टेलर का 5वां स्टूडियो एल्बम है जो 27 अक्टूबर 2014 को बिग मशीन रिकॉर्ड्स के ज़रिए जारी किया गया था। 1989 की रिलीज से पहले स्विफ्ट ने अपने 89 सबसे बड़े मदाहों को अपने एल्बम सुनने के लिए अपने घर मदऊ किया। टेलर ने अपने मेहमानों के लिए कुकीज़ भी बैक की। 89 2014 का सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाला एल्बम था जिसने डिज्नी के मंजमन साउंड ट्रैक को पीछे छोड़ दिया। नए साल के मौके पर इसने ट्वीट किया कि 1989 को 2014 का सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाला एल्बम बनाने के लिए आपका काफ़ी शुक्रिया अदा नहीं कर सकती। आप अब चलें जश्न मनाएं। टेलर स्विफ्ट ने टर्मिनल ब्रेन कैंसर में मुब्तला एक 4 साला लड़की को उसकी पार्टी लिस्ट में से आखिरी आइटम को अबूर करने में मदद की जो कि टेटे के साथ शेक ऑफ डांस करना था। ट्विटर पर शेक इट ऑफ जेलिन ट्रेंड होते देखकर वो लड़की के साथ फेस टाइम पर चली गई। उसने फरवरी 2015 में बैनुल-अक़वामी खातून सोलो आर्टिस्ट के लिए अपना पहला ब्रिट अवार्ड जीता था। इसका ट्विटर अकाउंट है टेलर स्विफ्ट 13 हैशटैग है।